हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू पार्ट 3। ये है जी पार्ट 1 और पार्ट 2 का रीकैप। अगर आपने नहीं देखा, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और इसमें अभी तक यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने एक पेंट लगा दी है कोट की। और अब हम जंप करेंगे डायरेक्टली डे 4 पार्ट 3 पे। तो भाई डे 4 मेरा शुरू होता है सुबह 8:30 बजे, क्योंकि अब सिर्फ 2 दिन ही रह गए हैं और सारा काम कंप्लीट करना है। एक कोट के बाद फर्नीचर कुछ इस तरीके का दिख रहा है। आज बहुत प्रोडक्टिव डे होने वाला है, क्योंकि आज सेकेंड लेयर ऑफ कोट, ये जो छत पे पेंट देख रहे हैं आप, उसको भी चेंज करना है। और ये जो क्रैक्स हैं इनको भी फिल इन करना है। और ये जो पंखा है माशाल्लाह से, इसको भी ठीक। इस पंखे के साथ सीन ये है कि जी जब यहाँ पे काम शाम हुआ था ना, जब 3 साल पहले, तो इस पे बहुत सीमेंट के निशान आ गए थे। और अब यकीन करें 3 साल मैंने इस पंखे को हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि इस पर इतने मोटे मोटे सीमेंट के जो है ना वो ट्रेसेस थे, ये वो, कि मैंने बोला मैंने नहीं इन गंदगी को हाथ लगाना। बट फाइनली मैं इस पंखे को जो है ना अब साफ़ करने बैठी हूँ। मैं इसको पेंट करूँगी, क्योंकि जाहिर सी बात है सब चीज़ें वाइट होंगी और ये खाली ब्लैक दिख रहा होगा। इस पंखे ने हो जाना है एहसास कमतरी का शिकार। तो इसलिए मैंने इसको सबसे पहले बहुत ज़्यादा घिसा है, फिर मैं इसको साफ़ करूँगी और फिर इसको पेंट करूँगी। साथ साथ ये जो आप अब खिड़कियाँ देख रहे हैं, इस खिड़की पे भी जो सारे निशान है ना, ये भी सीमेंट के ही निशान हैं। पता नहीं कैसे किसने काम किया है। तो मैं इसको कोशिश करूँगी कि जितना साफ़ हो सके उतना करूँ, फिर बाकी बाद में देखेंगे। उसके बाद भाई एक जब ये सारा सीमेंट का काम हो गया तो एक सफाई होगी, और उसके बाद थोड़ी सी मोहब्बत की बातें होंगी फयाज़ अहमद के साथ। क्या करोगे मेरे बगैर? पेंट मेरी पसंद का आ ये गया अच्छा था, वाला जिससे कलर मेरी चीज़ें है। निकल रही हैं। तो अब हम जो है वो पेंट की वजह से जो है ना वो अभी काम करेंगे। और पेंट को ये फयाज़ अहमद ये मेरे लिए ये बना ये कर दे रहे हैं मुझे, ये ताकि जो है फिर मैं फटाफट जो है ना वो छत पे पेंट कर सकूं। और जो है अपना मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि पेंट मैंने किस तरीके से किया है। और ये फयाज़ मुझसे जो है वो बार बार यानी पूछते रहते हैं कि भाई ये सही आधे क्वांटिटी से डल रही ज़्यादा है है। कि नहीं। आई मीन एक्सपर्ट एडवाइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना, तो मैं एडवाइस बीच बीच में देती रहती हूँ। और पूरे हाथ तबाह करने के बाद फयाज़ ने मुझे ये पेंट बना कर दे दिया है, जिसको जो है ना, जो मुझे पहले 1 मिनट में तो लग रहा था कि ये पीले स्कूल का कोई पेंट है। बट फिर मैंने बोला कि नहीं नहीं, क्योंकि जो मेरे दिमाग में आइडिया था ना, जो आप फाइनल लुक देखेंगे तो उसके लिहाज से ये पेंट बिल्कुल ज़बरदस्त था। अच्छा, ये एक और टेक्निक मैंने देखी थी कि मैंने देखा है लोगों को कि जो नॉर्मल रोलर होता है ना, इसको जो है लोग पर्दे की जो रॉड्स होती है ना, पर्दे की रॉड्स पे लगा के और फिर रोलर करते हैं। बट इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क टू बी ऑनेस्ट। इतना लंबा डंडे को हैंडल करना और जो है अपना ऊपर देख के आपकी गर्दन की बच जाती है। बट आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट। अच्छा, मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि मुझे रोलर वाले ने ना थोड़ा सा गलत रोलर दे दिया। ये बिल्कुल स्मूथ रोलर नहीं था, ये थोड़ा सा टेक्सचर वाला रोलर था। बट स्टिल चलो, मुझे थोड़ा सा चाहिए इस तरीके का था, तो मैंने फिर भी काम चला लिया। लेकिन जो है, और पूरा जब जब मैं पेंट कर रही थी ना, मेरे पूरे मुंह पे और हाथ पे और चश्मे पे पूरा पेंट ही पेंट गिर रहा था। बट आई हैड नो चॉइस। अच्छा, ये जो क्रैक्स अभी आप देख रहे हैं ना, ये अब क्रैक्स जो है हम वॉल पुट्टी बना के, फयाज़ ने कहा था पहले पेंट करना फिर मैं वॉल पुट्टी लगाऊंगा, फिर उसके ऊपर से एक और चीज़ करेंगे। तो यहाँ मैंने जो पुट्टी है उसमें थोड़ा सा ब्लू कलर मिला के ये वॉल पुट्टी लगाई है। मैंने भी लगाई है और थोड़ी थोड़ी सी जो है वो फयाज़ ने भी लगाई है। एक्चुअली फ़याज़ कम काम करते हैं, वो थक जाते हैं बेचारे ना, तो थोड़ी थोड़ी फयाज़ ने लगाई है और बाकी जो है वो मैंने लगाई है। बट स्टिल अल्लाह का शुक्र है, वॉल्स फिल इन हो गई थी और जो है ना बहुत ज़बरदस्त हो रहा था। और अभी आप देखेंगे कि मेरा जो पेंट करने के बाद हाल हुआ है ना, ये चश्मा पूरा लिटरली 2 दिन तक तो मुझे होश भी नहीं थी इस चश्मे को साफ़ करने के लिए। अच्छा, अभी छत पे पेंट करने के बाद ना, मैंने जो भी फर्नीचर था ना, जहाँ मुझे उसको रखना था मैंने वहाँ रख दिया था, ताकि इसके बाद हम इसकी अलमारियाँ सेट कर लें। और जो है ना, हम इसको हिलाएंगे नहीं उसकी जगह से, क्योंकि फिर पेंट करने के बाद हम इसको हिला नहीं सकते 2 दिन के लिए, क्योंकि वो पेंट जो है ना सूखता नहीं है सही से। उसके अलावा मैं आपको बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ दिखाती हूँ। पहले मैंने आपको बोला था कि जो इसके पीछे दरवाज़ा है ना, उस पर मैं पर्दा लगाऊंगी, लेकिन मैंने अब उसको सेट ही इस तरीके से कर दिया, अलमारी को पीछे एक जगह छोड़ दी जहाँ से मैं निकल बाहर जा सकती हूँ। और पीछे जो है ना वो मैंने एक तरह से स्टोर कर दिया, जहाँ मेरी अलमारी और आर्ट्स एंड क्राफ्ट के सामान है। तो यहाँ मेरी अलमारी है। ऊपर से भाई अगर आपके पास इस तरह की कोई डिटैचेबल या अटैचेबल ड्रॉर्स नहीं है तो एक ले लें। मैंने अबू बकर के लिए ये कोई 4-5 साल पहले एक फ़ेसबुक पेज से मंगवाई थी, जिसमें एक में मैं उसके सॉक्स रखती हूँ, एक में मैं उसके बॉक्सर्स रखती हूँ और एक में उसके ये गैलेक्स और बोज और घड़ियाँ और चश्मे रख लेती हूँ। ये इतनी इजी है, यहाँ पे अटैच हो जाती है और इजीली निकल जाती है। और अबू बकर के आज तक अल्लाह ना करे कोई एक सॉक्स, जैसे एक होता है एक नहीं होता ना,
ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो मैंने यहाँ अलमारी सेट कर लिया बिफ़ोर द पेंट, ताकि जो है ना इसके बाद मैं कोई भी चीज़ हिलाऊँ नहीं, क्योंकि अब हम फाइनल टचेस की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ फ़याज़ जो है वो पर्दे की रॉड के लिए ये लकड़ी के गुटिया लगा रहे हैं और हम यहाँ बनाएंगे हैंडल्स। तो ये मेरे पास जो है ना एक अरसे से पड़े हुए थे हैंडल्स, एक किराए के घर में ही लिए थे हम यहाँ पे इसको। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ इन्वेस्ट इन दोज थिंग्स जो आप इजीली अपने साथ निकाल के वापस ले आएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको ब्लैक स्प्रे पेंट करूँगी और उसके बाद जो है ना देखो ऊपर से कि स्प्रे पेंट होगा, नीचे से तो ये स्प्रे पेंट नहीं। तो मैंने उसी वक्त ये चीज़ सोची कि नीचे से जब स्प्रे पेंट नहीं हुआ मैं हाथ तो गंदे नहीं करूँगी, तो मैंने इस तरीके से एक धागा को लपेट लिया इसके एज के ऊपर, और इस धागे को जब मैंने एज पे लपेट लिया मैंने कार्टन के अंदर जो है इसको इंसर्ट करा और फिर स्प्रे पेंट करना शुरू किया। तो उससे हुआ ये कि वो पूरा जो है ना वो ब्लैक स्प्रे पेंट हो गया। ना मुझे हाथ गंदे करने पड़े, ना मुझे कुछ और जद्दोजहद करनी पड़ी, और स्प्रे पेंट तो फ़ौरन सूख जाता है। तो इससे आप जो है ना वो ईज़िली आप स्प्रे पेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने ये और चीज़ देखी थी कि मैंने इस तरीके से ये प्रिंट करवा लिए थे स्पाइडरमैन और इस तरीके से। अब मैं इनको स्क्वायर राउंड इनके शेप में कट करूँगी। ये ग्लू है, ग्लू के अंदर थोड़ा सा पानी मिलाऊँगी, जो इसका एज है जो इसकी टॉप है उसको पेंट ग्लू और पानी का जो मिक्सचर है उस पर लगाऊँगी। ये देखो साथ साथ करके दिखा रही हूँ। थोड़ी सी ग्लू लूँगी, ग्लू में थोड़ा सा पानी डालूँगी, फिर जो हैंडल है उसके ऊपर हैंडल पे लगाऊँगी ग्लू, उसके ऊपर ये पिक्चर पेस्ट करूँगी और फिर उसके ऊपर से दोबारा से जो है ना वो 1-2 लेयर और ग्लू और पानी की लगाऊँगी। उससे ये सील हो जाएगा, उससे ये ख़राब नहीं होगा। मैं कहती हूँ अगर इस तरीके का DIY कुछ महीने भी चल जाता है तो बुरा नहीं है, कुछ महीने चला के दोबारा कर लो, क्योंकि इस तरीके के हैंडल्स हमारे पाकिस्तान में तो मुझे कहीं से नहीं मिल सकते। तो ये भी मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो देखी थी, एक जो है वो बंदी अपने बच्चे का कमरा बना रही थी एवेंजर्स का। तो मैंने ये तब से सोचा हुआ था कि जब कभी भी मैं बुब्बा का कमरा बनाऊंगी तो मैं भी इसी तरीके के हैंडल्स जो है ना वो बना लूँगी घर के अंदर ही। इट वाज़ माई फर्स्ट ट्राई और मुझे तो बहुत बहुत क्यूट लगे ये जो है। मैंने इस तरीके की अच्छा मुझे 4 ही हैंडल्स की ज़रूरत थी, 2 अलमारी के लिए और 2 उस बॉक्स के लिए। तो मैंने 4 ही इसको अब मैं 3-4 कोट्स के बाद ओवरनाइट सूख रख दूँगी ताकि ये ड्राई हो जाए। अब मैं आपसे मिलूँगी पार्ट 4 डे 4 की कंटिन्यूशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।